जमील, ऐसा तो मत कहो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते? तुम्हें अंदाजा है कि अगर बाबा को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। जमील, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, सच में यकीन करो। अच्छा सुनो, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। वैसे कोई रिश्ता वगैरह देखा है आपने उसके लिए? अहमद साहब, शादी भी तो करनी है ना उसकी, सारी उम्र घर थोड़ी बिठाना है। इफ्फत घर के काम बहुत करती है, नेमत तो भी बहुत छोटी है, पूरा वक्त तो स्कूल में रहती है। घर में कपड़े धोना, खाना पकाना, सफाई करना, सारे काम तो इफ्फत करती है। वैसे उसके जाने के बाद आप क्या शादी करेंगे? नहीं नहीं, मैं पहले ही बहुत सारी मुसीबतों में गिरफ्तार हूँ। वक्त गुजरने के बाद शादी का क्या मतलब? मैं तो मजाक कर रही थी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। वैसे जल्दी रिश्ता देख लें कोई, ऐसा ना हो कि इफ्फत खुद ही ले आए कोई। बस अब बहुत हो गया। मैं तो सिर्फ आपको आगाह कर रही हूँ अहमद साहब, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। शुक्रिया। लाइट फिर ऑफ हो गई। मैं देखता हूँ जरा इसको। उस्ताद, देखकर ध्यान से कहीं करंट ना लग जाए। तुमसे कहा भी था कि इलेक्ट्रिशियन को बुला लेना। अभी बुला लूं? नहीं, अब इसे रहने ही दो। तुम वाकई बहुत खूबसूरत है इफ़त, कोई भी फिसल सकता है तुम पर। देखो, मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें आज हुआ क्या है? पहले तो कभी तुमने इस तरह की हरकतें नहीं की, तो फिर आज क्यों कर रहे हो? वैसे भी बाबा मुझ पर हर वक्त नजर रखते हैं। हर वक्त अपनी ही प्रॉब्लम्स बताती रहती है। अपने से हटके दूसरों को भी देखा करो कि वो क्या चाहते हैं। तुमसे प्यार करता हूं मैं, बस थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर तुमसे शादी कर लूंगा जल्दी। मैं इस उर्वत से बाहर निकलना चाहता हूं। प्याज और सर्पिल को ही ले लो, तुम दोनों सेटल नहीं है लेकिन फिर भी खुश हैं। क्या बात करते हो उन लोगों की? उन लोगों की शादी हो लेने दो, फिर देख लेना। कुछ ही महीनों की बात है, मोहब्बत भूल जाएंगे और आपस में लड़ते रहेंगे वो। क्या तुम चाहती हो कि हमारे रिश्ते का भी अंजाम वही हो जो उन लोगों का हो? ये सब बहाने हैं तुम्हारे। नहीं करनी ना तो साफ बोल दो। क्या कहा तुमने? वो ही कहा है मैंने जो तुमने सुना है अभी। मुझसे ज्यादा तो तुम इस गाड़ी से प्यार करते हो। तुम क्या समझती हो कि गाड़ी ज्यादा अजीज है मुझे? हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है मुझे। अगर यही बात है तो मैं गाड़ी को अभी आग लगा देता हूं। ये क्या समझती है कि गाड़ी इससे ज्यादा अजीज है मुझे? है जमील, नहीं करो। ये गाड़ी तुम्हारे मेरे दरमियान कभी भी नहीं आ सकती। हट जाओ तुम। ओह खुदाया, छोड़ दो मुझे, आज मैं तुम्हें दिखा क्या हो गया है? तुम पागल तो नहीं हो गए? जमील, गाड़ी की क्या होगा? छोड़ो, मैं गाड़ी को आग लगा दूंगा आज। मैं मजाक कर रही थी जमील, तुम्हें हट जाओ आगे से, मैं इसे आग लगा के रहूंगा आज। बस हट जाओ। मैं मजाक कर रही थी। मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं है। गाड़ी क्या, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। तुम
तुम्हारे और मेरे दरमियान कभी भी कोई नहीं आएगा। ये मेरा वादा है। ठीक है, फिर आ जाना दुकान पर। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते? बिल्कुल ही गलत फरमाया आपने। मैंने मैगजीन में शादी के जोड़ों की सेल के बारे में देखा था। क्या तुम संजीदा हो? हाँ, तो क्या तुम मजाक समझ रहे हो? क्या तुम ये जानते हो, मैंने जिंदगी भर इसी वक्त का इंतजार किया था कि मैं जल्दी से तुम्हारी दुल्हन बन जाऊं। जमील, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जमील बाबा, जमील गाड़ी जल्दी से पीछे लो। बच गए हम। अच्छा सुनो, आज रात कॉल करूंगा मैं इंतजार करूंगी। क्या बात है मेरे भाइयों, आज कोई काम वाम नहीं है क्या? अरे इसको तो देखो, आखिर तुम थे कहाँ? तुम्हें इससे मतलब, अपने काम से काम रखो। ठीक है, देर तो हो ही चुकी है। वैसे जमील, अब तक तुम उसके ख्वाबों में खोए हुए हो। तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो अभी तक? कोई और नहीं मिलता है तुम्हें क्या है? क्या हो रहा है फैयाज? वो ही यार, शादी के कुछ काम बाकी रह गए हैं ना अभी। तुम भी गुम हो गए हो उसके चक्कर में? हैं? हद है यार, लगता है बोतल में उतार लिया उसने तुम्हें, है ना? जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ। ऑफ कोर्स मैं भी खुश हूँ, लेकिन बेटा जब शादी होगी ना पता चल जाएगा सब। कुछ साल बाद बच्चे होंगे, बच्चों के डायपर लाना और सब कुछ, फिर गोद में बच्चे उठाए बीवी के पीछे पीछे चलते रहे। क्या बोल रहे हो जमील? सुबह ही सुबह तंग मत करो यार। अच्छा, एक बात बताऊं, इसकी शादी तो हो जाने दे, इसके बाद तुझसे ही पूछेगी फैयाज कहाँ गया हुआ है। क्या अज़ाब है, ये तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। चल जमील, अंदर जाके हिसाब दे के आते हैं। अस्सलाम वालेकुम साले अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल आप भी ना कमाल के हैं, 20,000 अकेले कमा लिए। कल थोड़ा काम सुस्त था, इस वजह से बस यही बचे हैं। ठीक है, मैं आज का हिसाब कर लूंगा। चलता हूं मैं। बड़ा मालदार बंदा है अंदर बैठा हुआ। मुझे बहुत जल्द इतना बड़ा दौलतमंद बनना है, बल्कि इससे भी बड़ा। ऐसी टैक्सी चलाता रहा तो मेरे पास पैसे नहीं आ सकते, मुझे पता है। अपने पास पैसे हो या नहीं, लेकिन इसका किराया जरूर देना पड़ता है। टैक्सी चलाता रहा तो कमा लिया पैसा। छोड़ दो ये बातें करना। इस वक्त तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी मदद करो और छोड़ो अपनी किस्मत को अल्लाह पे। मैंने तो तुम्हें कहा है कि अपनी शादी को दफा करो। सर्पिल अपने जाल में फंसा रही है तुम्हें। हद है जमील। आ रही हूँ। सर पे कैसी हो इफ़त? मिसिंग यू। ओहो, तुम में तो बड़ी रौनक आ गई है। जब तुम्हारी शादी होगी तो पूछूंगी। पहले लोगों के सवालों के जवाब देना, फिर उनकी शक्लें देखना, अजीब हो जाता है इंसान। तुम सुनाओ। क्या बताऊं, जमील बाबा से शादी की बात ही नहीं कर पा रहा। तो फिर? जमील बहुत ही डरपोक है, सच बता रही हूँ, उसकी हरकतों पे हंसी आती है। खैर, शादी के कार्ड्स आ गए हैं, दिखाती हूँ तुम्हें। हाँ,
ये अहमद अंकल के लिए, और जमील को कार्ड फयाज देगा। बताओ कैसा लगा मेरी शादी का कार्ड? बहुत खूबसूरत है, सच्ची मोहब्बत नजर आ रही है इस दावतनामे में। मुझे अब तुमसे बहुत जलन हो रही है। पता नहीं मेरी शादी कब होगी जमील से। ये बताओ जमील ने अपनी माँ से बात की या नहीं? अभी तक तो नहीं की। 1 साल होने को आ गया, हम अभी तक वही हैं। आखिर मेरी और जमील की शादी कब होगी? मैं जमील से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। कुछ भी करके उसे हासिल करूंगी। लगता है मुझे इस बारे में खुद ही बाबा से बात करनी पड़ेगी।